गुड मॉर्निंग एवरीवन। थ्योरम नंबर 10 स्टेटमेंट क्या है? लेट ए बिलोंगिंग्स टू एफ एन, सपोज दैट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए आर एन एफ। ए एफ एन से बिलोंग करता है और ए के सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एफ में हैं, तो एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है एफ एन से, एक और मैट्रिक्स आएगी एफ एन से सच दैट जो ए मैट्रिक्स के सिमिलर टाइप वाली मैट्रिक्स, याद है ना आपको, सिमिलर एल्टीज ऐसी होती हैं। तो सी इनवर्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम एक लेमा प्रूफ करेंगे और उसके बाद मेन प्रूफ करेंगे, मींस ये हमें रिक्वायर्ड है। सो लेमा की स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट देखो क्या कहती है, लेट डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू एन, वी की डायमेंशन एन है, एंड टी बिलोंगिंग्स टू ए वी बी सच दैट मैट्रिक्स ऑफ टी इन दिस बेसिस इज m1t, ठीक है, इस बेसिस में m1t है, और ये जो y1 y2 yn बेसिस में यहाँ पे m2t है। देन देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी c बिलोंगिंग्स टू एफ एन सच दैट कि m1t और m2t सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स की हेल्प से m1t और m2t सिमिलर हो जाएंगे, मींस बेसिकली हमें यही प्रूफ करना है कि एक बेसिस के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स है, ठीक है, और जो सेकंड के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स है वो दोनों सिमिलर बनेंगी। तो स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब प्रूफ के साइड चलते हैं। सो प्रूफ ऑफ द लेमा इज, हमने m1t को एक मैट्रिक्स है कहाँ से, fn से, तो हमने उसको लेट कर लिया aij, ठीक है, और क्योंकि ये किस बेसिस के रिस्पेक्ट में है, x1 x2 xn के रिस्पेक्ट में है, तो इसका कोई भी एलिमेंट की अगर आप इमेज चेक करोगे अंडर t तो वो स्केलर मल्टीपल्स आएगी, सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगी बेसिस के, और बेसिस कौन है, x1 x2 xn, तो इसलिए j वेरीज फ्रॉम 1 to n लिखा है। ये क्लियर। ऐसे ही m2t के लिए bij ले लिया, और क्योंकि इसके लिए जो बेसिस हैं वो y1 y2 yn है, तो इसके लिए अंडर जब भी आप इमेज देखोगे किसी भी एलिमेंट की तो वो कैसी दिखेगी, y1 y2 yn के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखेगी। फिर हमने एक मैपिंग डिफाइन की s फ्रॉम v टू v, किस टाइप से डिफाइन की कि जब आप s के अंडर xi की इमेज देखते हो तो वो yi आती है, ठीक है, एक बेसिस के रिस्पेक्ट में जो इमेज आ रही है वो दूसरा वाला बेसिस आ रही है। Since y1 y2 yn is a basis of v and s is onto, s onto भी देखो ध्यान से देखो ना, ये मैपिंग onto बन रही है और ये बेसिस है, तो ये 1 1 बनेगी s, ये मैपिंग 1 1 बनेगी, क्यों, क्योंकि onto मैपिंग ओवर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज 1 1। कोई भी onto मैपिंग अगर हमने डिफाइन की किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर, और यहाँ v फाइनाइट डायमेंशनल है क्योंकि इसके डायमेंशन हमने n लिए हैं, तो ये 1 1 बनेगी। सो एस इज 1 1, ऑन टू भी है 1 1 भी है, मीन्स रेगुलर है, रेगुलर या इन्वर्टेबल आप कुछ भी कह सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सो देखो टी तो हमारा ए वी से बिलोंग कर ही रहा था, एस भी हमारा ए वी से बिलोंग करता था, ये इन्वर्टेबल भी आ गई तो एस इन्वर्स भी ए वी से बिलोंग करेगा। तो इन तीनों की जो प्रोडक्ट होगी वो भी कहाँ जाएगी, ए वी में जाएगी। अब इस ये जो मैट्रिक्स लिए एस टी एस इनवर्स, इसके अंडर हम एक्स आई की इमेज देखते हैं कि क्या आती है। सो पहले एक एक करके मैपिंग अप्लाई होंगी, पहले एस अप्लाई होगा, तो एक्स आई ऑफ एस क्या है, ये वाई आई, तो वाई आई आ गया, ये दोनों हमने सेम लिख दिया। अब इसके ऊपर टी अप्लाई होगा, वाई आई के ऊपर जब आप टी अप्लाई करोगे तो ये कहाँ से, यहाँ से पिक करो, सो दिस समीशन बी आई जे वाई जे, ठीक है। सिर्फ क्या बचा, एस इनवर्स। अब एस इनवर्स अप्लाई होगा, ये स्केलर हैं और ये एल टी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो स्केलर्स बाहर आ जाएंगे, ये सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होगी, वाई जे के ऊपर, सो वाई जे एस इनवर्स, ठीक है ऐसे। एंड दिस इज इक्वल्स टू जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये क्या बनेगा, देखो ना, वाई जे की इनवर्स इमेज है तो वो क्या आएगी, एक्स आई आएगी। सो यहाँ पे j था तो j, सो एक्स जे आ गया। सो देयरफॉर द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी, एस टी एस इनवर्स इन द बेसिस x1 x2 xn, क्योंकि इसके ऊपर आपने इस बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज चेक की। सो कैसी आई, बी ऑफ आई जे, ये स्केलर्स लिखोगे ना क्योंकि ये तो बेसिस हैं, तो ये स्केलर्स आए, मीन्स जो मैट्रिक्स आई वो क्या है, बी आई जे, और बी आई जे किसकी मैट्रिक्स थी, m2t की मैट्रिक्स थी।
अब ध्यान से देखना, अब एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं हम फाई ए वी से लेके एफ एन तक, डिफाइंड बाय फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू m1 ऑफ टी. So phi is an algebra isomorphism where m1t is a matrix of t in this basis. m1t का तो हमें पहले ही पता, हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये x1 x2 xn बेसिस के अकॉर्डिंग जो t की मैट्रिक्स है. अब देखो phi के अंडर हम इसकी इमेज चेक करते हैं कि क्या आएगी एस टी एस इनवर्स की. तो phi के अंडर जब आप इमेज चेक करोगे तो इसके ऊपर m1 लग जाता है, तो m1 लगाया इसके ऊपर. ठीक, अब m1 इसके ऊपर जब आपने लगाया तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रही है, m2t के इक्वल आ रही है. ठीक है, सो phi ऑफ s, क्योंकि phi क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसको इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हैं और ये जो इसके ऊपर इन्वर्स आएगा वो पूरी मैपिंग के ऊपर इन्वर्स चला जाएगा. ये इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म है, नहीं तो नहीं लिख सकते थे. सो phi ऑफ s को अगर मैं c ले लूँ, ठीक है, अगर phi ऑफ s को c लेट कर लें तो c टाइम्स m1t टाइम्स c इनवर्स इज इक्वल्स टू m2t आ गया. यही हमें प्रूफ करना था कि m1t और m2t क्या होंगी, सिमिलर होंगी. तो अभी तक हमने क्या किया, लामा प्रूफ कर लिया. अब चलते हैं मेन प्रूफ की साइड. सो मेन प्रूफ ऑफ द थ्योरम, मेन प्रूफ में हम क्या करेंगे, a की एक मैट्रिक्स लेट करते हैं fn से और एक डिफाइन करते हैं n टपल्स का फील्ड fn. ये n टपल्स आएंगे तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n ले लिए, अल्फ़ा आइज कहाँ से आ रहे हैं, f से आ रहे हैं. इसको हमने लेट कर लिया v वेक्टर स्पेस. ठीक है, जो a v लेने होते हैं उसके लिए v के लिए जो वेक्टर स्पेस लिया वो हमने n टपल्स वाला लिया है. अब e i अगर मैं डिफाइन करूँ, स्टैंडर्ड बेसिस याद है ना आपको, e i मैंने डिफाइन किया सच दैट बाकी सारे प्लेसेस पे 0 है, सिर्फ ith पोजीशन पे मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया. ठीक है, सो ई आई ऐसे डिफाइन कर दिया और आई कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, मतलब मैंने e1 e2 en ये सब डिफाइन कर दिए. सो ये क्या बनेंगे, बेसिस बनेंगी v की ओवर f. अब हम डिफाइन करते हैं एक मैपिंग t फ्रॉम v टू v गिवन बाय, जब आप e i t करोगे, क्योंकि ये किसकी बेसिस हैं, दिस इज अ बेसिस ऑफ v, तो हमें क्या मिलेगी, मैट्रिक्स कौन से वाले, जो स्केलर्स हैं वो कौन से वाले मिलेंगे, जो a मैट्रिक्स के हमने लेट किए थे. ठीक, सो ai1 ai2 ऐसे, मतलब अगर आप 1 लिखोगे तो a11 e1 a12 e2 a1n en, फिर आप e2i अगर निकालोगे तो a21 e1 a22 e2 ann en, ऐसे लिखते हैं ना हम. तो ये जनरली एक ही बार में लिख दिया बस EIT, ताकि थोड़ा लेंथी ना हो. आई वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, तो t क्या बनेगी, LT बनेगी. and the matrix of t in this basis is ai j is equals to a. Now since characteristic roots of t and a are same, ठीक है, t और a के रूट्स तो सेम है, सो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स a के तो f में हैं. थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि a के कैरेक्टरिस्टिक अगर रूट f में हैं, तो क्योंकि a और t के कैरेक्टरिस्टिक रूट सेम है, तो अगर a के f में जा रहे हैं तो t के भी f में जाएंगे. ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट अ बेसिस y1 y2 yn ऑफ v such that matrix of t in this basis is triangular. लामा की सारी कंडीशन की साइड जा रहे हैं अब हम. ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने उसको लेट कर लिया, m2t आएगी वो. सो बाय अबव लामा, अब आ जाओ लामा के ऊपर. तो अबव लामा के अकॉर्डिंग तो ये जो m1t और m2t दोनों कैसे होंगे, सिमिलर मैट्रिसेस होंगी, मींस एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सच दैट m2t इज इक्वल्स टू c टाइम्स m1t इंटू c इनवर्स. एंड अगर मैं इसको a लेट कर लूँ, क्योंकि ये a लेट क्या कर लूँ, a ही है, m1t a ही तो है, तो ये a आ गया. सो c a c इनवर्स. अब क्योंकि m2t कैसी थी, m2t इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जिसके इक्वल आई है तो ये भी तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगी. सो अगर ये ट्रायंगुलर आ गई, सो दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ. थैंक यू क्लास.